आईमास द्वारा माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की रिट याचिका में शामिल सभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। अजीज साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मई 2023 में आईमास ने आप सभी के सहयोग से माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए मानदेय भुगतान के लिए जो रिट याचिका दायर की थी उस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने 13 फरवरी 2024 को आपके फेवर में यानी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के फेवर में 4 साल के मानदेय भुगतान का आदेश दिया था, यानी फाइनल आदेश किया था। राज्य सरकार ने उस आदेश की डबल बेंच में अपील न करके उसके लिए एक रिव्यू पिटीशन डाला था, यानी एक एप्लीकेशन दिया था पुनर्विचार के लिए उसी अदालत में, जो कि अभी चल रहा है। माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार को न तो स्टे दिया था और ना ही कोई रिलीफ दिया अब तक, बल्कि माननीय न्यायालय हमारे ही फेवर में कोर्ट ने मानदेय भुगतान के लिए कहा, जैसा कि आप जानते हैं। और हो सकता है 24 तारीख में जो फाइनल हो जाए और वो जो एप्लीकेशन दिया था राज्य सरकार ने वो निरस्त हो जाए और आपका जो 24 तारीख का जो 13 फरवरी 2024 का जो आदेश है वो पुनः जो है मजबूत हो जाएगा। तो देखिए साथियों, जो रिव्यू पिटीशन जो डाला था वो कोई अपील नहीं थी, बल्कि एक एप्लीकेशन था। और वो एप्लीकेशन कोर्ट जब कैंसिल कर देगी तो आपका 2024 वाला जो 13 फरवरी 2024 का आदेश है वही ज़िंदा हो जाएगा और उसी से आपको मानदेय मिलेगा। तो जो वकील हैं माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय खरे साहब और हमारे जो दूसरे वकील हैं जो आपका मुकदमा लड़ रहे हैं, सभी ने ये राय दिया है कि चूँकि 13 फरवरी 2024 को आपका आदेश हुआ था और 13 फरवरी 2025 को आपका 1 साल हो जाएगा और कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने की जो समयावधि है वो 1 साल की होती है, यानी 13 फरवरी के बाद अगर आप कंटेम्प्ट करोगे तो आपका टाइम बार्ड हो जाएगा। तो इसीलिए और तमाम शिक्षकों ने भी कई अपने जानने वाले हाई कोर्ट के वकीलों से राय लिया है। आप भी ले सकते हैं, जो भी आपके जानने वाले वकील इलाहाबाद हाई कोर्ट में हों, आप उनसे राय मशवरा ले लीजिए, उनको बता दीजिए कि राज्य सरकार ने रिव्यू पिटीशन किया था, उसको कोई स्टे भी नहीं मिला था और हमारा आदेश 13 फरवरी 2024 को हुआ था। तो क्या 13 फरवरी 2025 से पहले हमको रिव्यू पिटीशन डालना अनिवार्य है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि सभी वकीलों ने बनाया है कि रिट याचिका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने के लिए आपका, अगर आप 13 फरवरी से पहले नहीं डालते तो आपका टाइम बार्ड हो जाएगा। तो उसके बाद में आप कंटेम्प्ट अगर डालोगे तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगी और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के वकील आपको उस समय सीमा के बाहर घसीटना चाहते हैं ताकि आप कंटेम्प्ट ना कर पाओ। इसीलिए जो है ये इतना वकील जो है नाटक कर रहे थे, कई बार जो है अदालत में उपस्थित नहीं हुए और माननीय न्यायालय ने को सख्ती से उनको बुलाने के लिए आदेश करना पड़ा। अब सोचिए, तो ये साजिश है एक वकीलों की। तो इसीलिए हमारे वकील ने कहा कि आप एक कंटेम्प्ट डाल दीजिए, क्योंकि 24 तारीख को जो फैसला आपके फेवर में आएगा उसके बाद में भी अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार आनाकानी करेगी मानदेय देने में किसी भी तरह का, तो आपको कंटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो ऐसी दशा में तब आप कंटेम्प्ट करोगे तो आपका सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि आपका टाइम बार्ड हो गया होगा। इसीलिए ये कंटेम्प्ट लेने का निर्णय सबके मशवरे से लिया गया है। आप लोगों के सभी शिक्षकों से भी मशवरा लिया गया है और सभी वकीलों से लिया गया। आप भी जिन वकील से चाहें पूछना चाहें ले लें। और देखिए, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे तमाम लेखक हैं, तमाम यूट्यूबर बन गए हैं, वो तरह तरह के लेख लिखते रहते हैं घर पे। तो उनकी बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई जानकारी नहीं है इन सब चीज़ों की। और एक मुकदमा किसी दूसरे मुकदमे से कोई संबंधित नहीं होता है। हर मुकदमा अलग होता है, हर मुकदमे में जो अंदर मांग किया जाता है वो अलग होती है। तो किसी मुकदमे को दूसरे मुकदमे से नहीं जोड़ा जा सकता, ना उससे सिमिलरिटी में लिया जा सकता है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम डालेंगे ज़रूर, लेकिन उस पर सुनवाई हम 24 के बाद ही करवाएंगे। जब हमारा फाइनल आदेश हो जाएगा उसके बाद में हम इसको गति देंगे, लेकिन दाखिल आपको पहले ही करना पड़ेगा सुरक्षा की दृष्टि से। क्योंकि अगर
आपको ज़रूरत पड़ी तो उस टाइम आप नहीं कर पाओगे। और देखिए 200-400 रुपया आदमी पान खा के थूक देता है भाई साहब, और ये कोई बड़ी रकम नहीं माँगी गई है कि आपसे 1000-2000 माँगा गया हो। और कोई भी ऐसा इरादा नहीं है कि आपसे इस नाम पे किया जाए कि नहीं, आप कंटेम्प्ट डालने के नाम पे, ऐसा कोई नियत नहीं है। जब भी काम किया गया है ईमानदारी से किया गया। आप देख रहे हो कि लिस्टेड मुकदमे को 10 बजे पहली सुनवाई में लगवाने के लिए जो पैरवी करनी पड़ी है, ये मामूली पैरवी नहीं है। कोई लगवा के एक मुकदमा दिखा दे पहली हियरिंग में, वो भी लिस्टेड मुकदमे को। तो ये आसान नहीं है भाई साहब, ये पैरवी दिन रात एक किया गया है। पूरे ठंडी पिछले साल और इस साल दौड़े हैं, तब जा कर के यहाँ तक आपका जीत करके मुकदमा आपको दिया है। और 200-400 रुपये के लिए आप लोग पीछे मत हटिए और किसी के बहकाए में मत आइए। ये वीडियो भी रिकॉर्ड करके मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपके पास सनत रहे। कल अब जब आप कहोगे और कोई टीचर मान लो इसमें कंटेम्प्ट में शामिल नहीं हुआ और उसको मानदेय 2 साल की मेहनत के बाद भी नहीं मिल पाया, तब आप कहोगे कि नहीं एजाज भाई ने ऐसा किया है। लेकिन मैं आपको आज आगाह कर रहा हूँ कि अगर कंटेम्प्ट में आप नहीं जाते हैं और कोई भी ऊंच नीच अगर हो जाता है तो उसकी आपकी पर्सनल जिम्मेदारी होगी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसीलिए अगर 2-2000 रुपये, कोई 2-4 हज़ार रुपये आपसे नहीं मांगा जा रहा है, 200-400 रुपये में आप न गरीब हो जाएंगे न परेशान हो जाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसका निर्णय लिया गया है। इसलिए आप जो है सभी शिक्षक साथी इसमें शामिल हो जाएं। क्योंकि ज़्यादा समय नहीं, इसलिए मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ, वरना मुझे कोई जल्दी नहीं थी। क्योंकि 12 तारीख से पहले हमको दाखिल करना है और हमको इसी जो है फरवरी के पहले हफ्ते में कोर्ट में पूरा कागज़ आपका पहुंचा देना है। और रिट तो पहले ही हम तैयार करवा लेंगे, तो उसको पहुंचा करके कर देना है। इसलिए आप समय नहीं है हमारे पास में, इसको करना है। तो सभी शिक्षकों के पर्सनल पे भी इसको मैं वीडियो को भेज रहा हूँ, इसको आप समझें, अपने वकीलों से भी समझ लें। कोई भी इसमें ये ज़रूरी है इसलिए आपसे कहा जा रहा है। और जो टीचर मुकदमे में शामिल नहीं है या जो हमेशा विरोध करते रहे हैं आईमास का, वो तो विरोध करते रहेंगे। आप जानते हो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे तमाम सुनहरे सपने लोग दिखाते रहे कि आपकी फाइल मुख्यमंत्री ने मांग लिया है, ये आपका के साथ का ये सपना पूरा होने वाला है, वो होने वाला है। सब झूठी कहानियां हैं। कोई भी ऐसा चर्चा तक नहीं है विभाग में आपके जो है स्कीम आगे चलने के लिए। मंत्री वगैरह से हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन बस वहीं तक है, उसके आगे कोई चर्चा नहीं है। कुछ भी नहीं है ज़मीन पे, एक तिनका भी नहीं है। तो इन सब सपनों में मत जाइए। जो दस्तावेज आईमास ने जीत के दिया है उसको देखिए और विश्वास करिए। और जिस दिन जो लोग शामिल नहीं हैं रिट में, वो जानते हैं कि हमको इस रिट से पैसा मिलने वाला नहीं है, तो वो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका भी काम ख़राब हो जाए। आप इतने दिन मेहनत किए हो, बाद में आप पछताओगे। और देखिए कहते हैं कि बूंदो चूको घड़ो ढरकाओ, फिर नहीं होगा। चाहे आप लाखों रुपया लगा दोगे तो 200-400 रुपया वाला जो काम आज होने वाला है वो नहीं होगा बाद में। इसीलिए और एक एक टीचर को 7 लाख से लगा के 11 लाख रुपये तक मिलने वाला है। और जिस दिन आपको पैसा मिलेगा और जो लोग कोर्ट नहीं गए हैं वो पछताएंगे बाद में कि एजाज भाई ने कहा था हम चले गए होते। और मैंने हमेशा टीचर के हित में जान लड़ाने का काम किया है कभी, और ईमानदारी से काम किया है। मेरे ऊपर कोई कभी ब्लेम नहीं है। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको मर्जी हो मानिए, मर्जी हो न मानिए, आप स्वतंत्र हैं। कोई मैं पोस्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कल आप पछताओगे अगर किसी के बहकावे में आओगे, जैसे कि बाकी लोग जो शामिल नहीं हुए हैं वो पछता रहे हैं। अब उनको जाना ही पड़ेगा कोर्ट में, और जाएंगे भी। उसके बाद कितना टाइम लगेगा, बाद में उनका काम होगा भी नहीं होगा, ये तो वक्त वही बताएगा। इसीलिए आपका काम जीत चुके हो मुकदमा, छोटी सी बात के लिए आप पीछे मत हटिए, मेरी ये रिक्वेस्ट है। और अगर आप किसी तरह से पीछे हटते हो तो आपकी खुद जिम्मेदारी है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और इसी के साथ में मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों की मेहनत को कबूल फरमाए। आपने हमारा साथ दिया, आईमास पे विश्वास किया, हमारे साथ मुकदमे में रहे, इसलिए आपका एहसान है। और
मैंने भी आपके लिए जी तोड़ मेहनत किया है पूरी ईमानदारी से। जहाँ 100 रुपया लगने वाला था मैंने 1000 रुपया दिया कि मदरसा टीचर का काम होना चाहिए। पूरी ताकत लगा दिया हर तरह से, तन मन धन से आपकी लड़ाई लड़ी है वो। और वो चीज़ आपके हाथ में है, आपके सामने है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। झूठी राजनीति मैं करता नहीं हूँ, ना झूठे सपने दिखाता हूँ। तो सभी शिक्षक इसको समझें। बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज अहमद, राष्ट्रीय अध्यक्ष आईमास।